अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बीबी रिपोर्ट्स में एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ पेश खिदमत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुहर्रम हराम के महीने पर है कि हमें मुहर्रम का महीना कैसे मनाना चाहिए, इस बारे में इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, माह मुहर्रम हराम इंतहाई हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। इस माह की शुरुआत ही इंतहाई तकलीफ और कुर्ब के साथ होती है। हर आंख अश्कबार और गम हुसैन में आंसू नहीं बल्कि खून बहता है। हर कोई गम हुसैन में नडाल नजर आता है। आपकी याद में जिगर छलनी छलनी हुआ जाता है। जब आप पर किए गए बेजा जुल्म और जबर याद आते हैं और नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ नवासे का सर कलम होना याद आता है। वो कुर्ब व बला की अज़ियत जब याद आती है, अहले बैत व इत्हार का जुल्म ज़्यादती पर यूं सब्र व शुक्र करना जब ये सब याद आता है तो ना सिर्फ इंसान बल्कि पूरी आसमान और ज़मीन की खलकत कांप उठती है। शहादत इमाम हुसैन एक बहुत बड़ा सानिया है जो कि हक़ व बातिल का मार्का था। आपने हक़ की खातिर अपनी जान का नजराना देकर इस्लाम को फिर से रहती दुनिया तक के लिए सर बुलंद कर दिया। आपने हबीस यजीदों को ये बताया कि वो अपने नाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत खूब करना जानते हैं। आपके घराने के एक एक फर्द ने दीन इस्लाम की खातिर जान कुर्बान की। यहाँ तक कि नन्हे अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने नाजुक से हलक मुबारक पर तीर खाकर ये साबित कर दिया कि नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए बड़े क्या बच्चे भी अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने हक का बोलबाला किया और यजीदों के बातिल के खिलाफ डट कर अपनी जान की परवाह किए बगैर इस्लाम को सर बुलंद किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो आशिक़े हुसैन हैं। हम तो हुसैनियत के प्रचार करने वाले हैं और हमने उनकी तालीमात को फरामोश कर बैठे हैं। हक को बातिल और बातिल के हक कर रहे हैं। क्या सिर्फ गम हुसैन मनाने का यही हक है कि सिर्फ माह मुहर्रम हराम में उनकी याद करें, उनके कसीदे पढ़ें, मातम करें, नोहा और मरसिया पढ़ें और बस चुप साध कर बैठ जाएं? क्या हमने याद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का हक अदा कर दिया? क्या सिर्फ हमारी मोहब्बत इतनी मुख्तसर सी है कि हमारी ज़िंदगी उनकी तालीमात में डल ही नहीं सकती? हमें सोचना चाहिए, क्या इश्क़ हुसैन का ये तकाजा है कि हम एक दूसरे का नाहक कत्ल करें, रिश्तों की हुर्मत, उसकी मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ाएं, हक कहने वालों के लिए उनकी ज़िंदगियाँ तंग कर दें और बातिल की राह में जाने वालों के लिए ज़िंदगियाँ आसान कर दी जाएं? मुसलमान कहलाने के बावजूद हम अपनी निज़ाम ज़िंदगी को सूदी निज़ाम में डालना चाहते हैं, जिसके बारे में रब का फरमान है कि सूद लेने और देने वाले मुझसे जंग करने के बराबर हैं। इसके बावजूद हमने अपने मुसलमान कहलवाने वाले हुक्मरानों को मुफ्तियों से ये फतवा लेते हुए मीडिया में देखा है कि सूदी निज़ाम को जायज़ नहीं किया जा सकता। अस्तगफिरुल्लाह। जिस मुस्लिम मुल्क के हुक्मरानों का ये आलम हो कि वो नाजायज़ को जायज़ करना चाहते हों, कि सूदी निज़ाम को जायज़ बनाने के तरीके पूछे जाते हों, जहाँ चोरी डकैती आम हो, जहाँ जंगल सा कानून राइज हो, जहाँ अमीरों के जुर्म की पुष्ट पनाही की जाए और गरीबों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए, जहाँ गरीबों को उनके बुनियादी हकूक़ से भी महरूम रखा जाता हो, जहाँ सारा साल लहू व लब, नाच गानों और तफरीहात करके गुजारा जाता हो और फिर सिर्फ मुहर्रम के महीने में अपनी मोहब्बत इमाम हुसैन पर निछावर कर दी जा रही हो। अगर हम वाकई गम हुसैन में मुब्तला हैं तो हमें सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि सारा साल इसका भरपूर इजहार करना होगा, उनकी सीरत पर अमल करना होगा। उन्होंने शहादत भी पाई तो सर मुबारक रब के हुजूर सजदा में था। आज हमें अपनी नमाज़ों की फ़िक्र ही नहीं। मुख्तसरन ये कि अगर हम वाकई ही आशिक़े हुसैन हैं तो हमें उनकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को डालना होगा, वरना हम किस मुँह से अपने आप को आशिक़े हुसैन और याद हुसैन, गम हुसैन मनाने वाला कहते हैं? हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना होगा। अल्लाह हम सब को इमाम हुसैन की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।